जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो पर्यावरण का नया टॉपिक ऐड हुआ है, उसके एक टॉपिक जीव जंतु एवं उनके आश्रय स्थल, इस टॉपिक को पढ़ाने भी जा रहा हूं। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू प्रश्न भी कराऊंगा जो कि आपकी इस परीक्षा में बच्चों आ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कई जानकारियाँ फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ बच्चों कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कुछ पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछिएगा। और देखिए, ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम आसपास काफ़ी चीज़ें, काफ़ी तरह के जानवर देखते हैं, उनके आश्रय भी देखते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, तो और उससे रिलेटेड सवाल आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं। ठीक है। स्थल और जंगल में रहने वाले में देखिए गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, बाकी ये सब चीज़, चिंपैंजी, मोर, बाघ, आप सब लोग जानते हैं। पानी में रहने वाले जानवर ये पानी में ही रहते हैं, मछली, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ। पेड़ पे रहने वाले जानवर में बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी। जमीन के अंदर कौन कौन रहता है? चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू। तो अपने समय के हिसाब से आप देखते होंगे ये निकलते रहते हैं। ठीक है। उभयचर, देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है। उभयचर किसे कहते हैं? जो स्थल और दोनों पे रहते हैं उन्हें हम उभयचर कहते हैं। तो इसमें देखिए सांप हो गया, मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये दोनों जगह रह सकते हैं, यानी कि जल के अंदर भी और थल के अंदर भी। ठीक है। अब देखिए कुछ प्रमुख आपके सामने जीव हैं, उनके रहने का स्थान है। ये कुछ भी मैच द फॉलोइंग या कुछ किसी भी तरह से ये प्रश्न आ सकते हैं। शेर जो है वो मांद में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, गधा जो है अस्तबल में रहता है, कुत्ता आपका कुकुरशाला में रहता है, गाय और बैल आपका साहिबान में रहते हैं, बकरी आपकी बाड़ा में रहती है, बिल्ली पिंजरा में, चूहा बिल में, सांप बिल में, भेड़ बाड़ा में, पक्षी घोंसला में, मनुष्य घर में रहता है, हाथी जंगल में, सुअर सुकरशाला में, जेबरा जो है जंगल में, मुर्गा या मुर्गी दरबा में रहते हैं, और खरगोश जो है बिल में रहता है। तो एक कॉमन चीज़ है, आपको इसको जानना पड़ेगा। और देखिए जो सूक्ष्म जीव कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उनके मकड़ी जो है जाला बना के रहती है और समूह में भी रहती है। चींटी बिल में रहती है, समूह में रहती है। मधुमक्खी छत्ते पे रहती है, समूह में रहती है। समूह मतलब ढेर सारे मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं। दीमक जो है पेड़ों के तनों पे, और ये भी समूह में रहते हैं। ततैया जो है छत्ता बनाते हैं पीले रंग के, ये भी समूह में रहते हैं। बिच्छू जो है वो समूह में नहीं रहते हैं। बिच्छू कहीं पे मिट्टी या कहीं पे भी छुपे रहते हैं, घास जो पतवार पुराने रहते हैं उसमें भी छुपे रहते हैं। केचुआ जो है बिल में रहते हैं, ये भी समूह में नहीं रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो भूमि में रहने वाले हैं, आप ये सभी चीज़ें आकाश में आप जान रहे हैं, पानी में रहने वाले आप ये जान रहे हैं। ठीक है। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करते चलें। पहला प्रश्न आपके सामने है, स्थल पर रहने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? जो स्थल पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जलीय जीव, स्थलीय जीव, उभयचर या परजीवी। देखिए ये हैं आसान, और ऐसे ही कुछ आसान प्रश्न आएंगे, बस इसमें आपको क्या करना है, गलती नहीं करनी है। तो उसे हम स्थलीय जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में रहने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? तो जल में रहते हैं उसे हम जलीय जीव कहते हैं। ठीक है। टर्म आपको बस ध्यान रखना है, और चीज़ें आपको ऑलरेडी कई क्वेश्चंस आपको आते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पौधा है जो जल में रहता है? पौधा वो कौन सा है? भाई कमल आपको पता है, कमल कीचड़ में खिलता है बोला जाता है, तो ये तालाब वगैरह में देखते होंगे कमल खिल जाता है अपने आप से। तो ये है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। मछली जल में श्वसन किसकी सहायता से करती है? तो मछली जल में अगर रहती भी है तो ये गलफड़ों की सहायता से करती है। वहीं अगर व्हेल मछली आ जाए, जो बड़ी बड़ी व्हेल होती हैं, वो गलफड़े उनके पास नहीं होते, समुद्र रहता है उसके ऊपर आती हैं, सांस लेती हैं, वापस से अंदर वो चली जाती हैं। तो ये भी एक आप ध्यान में इसको रखिएगा। ऊँट के चौड़े और गद्देदार पैर किस वातावरण के लिए अनुकूल हैं? तो ऊँट आप अगर कभी ध्यान से देखिएगा, उनके पैर अगर आपको मौका मिलता है तो काफ़ी चौड़े और गद्देदार, काफ़ी मोटे होते हैं। वो मरुस्थल के लिए रहते हैं ताकि जो रेत तपती रहे वो उनको महसूस कम हो। ठीक है। कमल के पत्ते जल की सतह पर तैरते हैं क्योंकि उसमें, बाकी पत्ते डालिए समय के साथ डूब जाते हैं क्योंकि उनमें वायु स्थान होता है। ठीक है। हवा भरी होती है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर जीव है? उभयचर अभी जस्ट हमने देखा, जो जल में, पानी में और ज़मीन पे भी रह सके, वो है आपका मेढक।
कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। आप देख कैक्टस के पौधे देखे होंगे, उसमें कांटे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए हो जाते हैं? जल की कमी की हानि कम हो इसलिए हो जाते हैं। देखिए होता है क्या है, ध्यान रखिएगा, जो भी कैक्टस का हमारा पौधा होता है, आप देखे होंगे छोटे 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 कांटे होते हैं। ये कांटे असल में बच्चों पत्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो बड़ा सा हरा आप देखते हैं, ये उसका तना होता है, यानी कि स्टेम होता है, ठीक है, ना कि इसकी पत्ती होती है। तो ये भी आप ध्यान में बच्चों रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल कुंभी किस प्रकार का पौधा है? तो जल कुंभी आप देखे होंगे, इसमें वायलेट कलर के फूल्स भी खिलते हैं, ठीक है। तो ये एक तैरने वाला जलीय पौधा है, ठीक है। ध्रुवीय भालू के शरीर में मोटी वसा की परत का मुख्य कार्य क्या है? देखिए एक ध्रुवीय भालू एकदम सफ़ेद होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, साथ ही साथ उनमें मोटी चमड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ठंड से सुरक्षा उनकी वो करता है, ताकि बर्फ़ में भी वो जिंदा रह सकें। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जल में पूरी तरह से डूबा रहता है? तो यह है बच्चों हाइड्रिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। हाथी की दांत सूंड का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? तो भोजन और पानी लेने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में रहने वाले पौधों की जड़ें सामान्यतः कैसी होती हैं? क्या बहुत गहरी होती हैं, कमज़ोर और छोटी होती हैं, कि कांटेदार होती हैं, कि रेशेदार नहीं होती हैं? तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, छोटी और कमज़ोर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पौधा, स्थलीय मतलब जो स्थल पे ज़मीन पे रहता हो? तो आपको पता है आम ऐसा पौधा है जो कि स्थल पे रहता है, बाकी कमल, हाइड्रिला, जमकुंभी ये सब पानी वाले हैं, ठीक है। बत्तख के पैरों में जालीनुमा संरचना द्रुमिक और किस कार्य में सहायक होती है? तो देखिए इसका डिज़ाइन आपने वेब टाइप होता है, वो किस लिए होता है? वो तैरने के लिए बना होता है। रेगिस्तान पौधों का तना सामान्यतः कैसा होता है? तो रेगिस्तानी जो पौधे हैं, तना वो मोटा और रसीला होता है, उसमें पानी भरा रहता है, ताकि पानी की कमी उनको महसूस ना हो। व्हेल किस वर्ग का जीव है? तो व्हेल जो मछली है वो स्तनधारी है, अंडे नहीं देती है, ये बच्चे देते हैं, ठीक है। कमल के पत्तों पर मोटी मोटी परत होने का लाभ क्या है? तो जल को फिसलाना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, देखिए ये सब पौधे ना, कमल होता है ये देखते गलता नहीं है, बाकी अगर पौधे कोई जल में ही रह जाए तो गल के मर जाते हैं। कौन जल और स्थल दोनों पे रह सकता है? तो ये फिर से ऐसे ही प्रश्न अलग तरह का, ये है मेढक। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ों का आकार प्रायः कैसा होता है? तो ये शंक्वाकार होता है, ठीक है। शंकु के यानी कि कोन के शेप का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ताकि बर्फ़ जो है अगर पड़े तो फिसल जाए। अगर इस तरह का होता है, जैसे यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में पाया जाता है, तो बर्फ़ की वजह से ये टहनियाँ टूट जाती हैं और पेड़ जो है बढ़ जाता है, ठीक है। जल में डूबे पौधों की पत्तियां सामान्यतः कैसी होती हैं? तो पतली और फीते जैसी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय स्तनधारी है? यह है डॉल्फिन। मरुस्थल में रहने वाले जीवों में जल संरक्षण की क्षमता क्यों विकसित होती है? तो कम वर्षा की वजह से होती है जल संरक्षण की क्षमता, ठीक है। कौन सा पौधा स्थलीय आवास में पाया जाता है? तो यह है बच्चों आपका गुलाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, मछली का शरीर सामान्यतः किस आकार का होता है? तो चपटा और धारा रेखीय, ताकि वो तैर सके, ठीक है। तो ये थे बच्चों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।